Hello guys, my name is Kushant and from today I am going to learn about Java. Okay, so let us start toward our Java. So सबसे पहले तो Java जिसने डेवलप की Java की जो फादर है वो है जेम्स गोसलिन एंड उनको फादर ऑफ Java भी बोला जाता है. Java was formerly known as ओक. ये मतलब मैं जो पढ़ने वाला हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है. मतलब मैंने जो पढ़ा, मेरा जो समरी है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, चैलेंज एज ए चैलेंज. सो सबसे पहले जो जावा थी वो ओक लैंग्वेज में मतलब जावा का नाम ओक था सबसे पहले. देन ओक वाज ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी. इस ओक एक रजिस्टर्ड कंपनी थी, इसलिए उसका नाम चेंज कर दिया था जावा में. एंड उसके जो डेवलपर थे वो थे सन माइक्रोसॉफ्ट. एंड ये जो जावा है ये निकली थी 1997 में. मीन्स आज से 29 ईयर पहले जावा निकली थी. और सन माइक्रोसॉफ्ट मतलब यहाँ पे जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैंने टिक कर लिए. अब आप पढ़ लेना. अब अपन पढ़ते हैं कि जावा का कोड एग्जीक्यूट कैसे होता है. तो सबसे पहले तो जावा की जो फाइल है, मतलब डॉट जावा नाम की जो फाइल है वो रहते हैं यहाँ पे ह्यूमन रीडेबल. ये फाइल जो है ये ह्यूमन रीडेबल, मतलब हमने जो भी फाइल रखी है उसको बोलते हैं वो है ये डॉट जावा नाम की फाइल. दिस इज़ अ सोर्स कोड. ओके, देन ये जो है ये फाइल कंपाइल हो रही है. एक्चुअली इंटायर फाइल कंपाइल हो रही है डॉट क्लास में. मतलब जैसे हम इसके पहले C++ के प्रोग्राम करते थे तो उसमें डॉट exe नाम की जो फाइल है वो जनरेट होती थी, वैसे ही इसमें डॉट क्लास नाम की फ़ाइल जनरेट हो रही है. और मेन बात जो मुझे बतानी है जावा के बारे में कि इसकी जो फाइल है उसका नाम और अपने मेन क्लास का नाम, जहाँ से अपन क्लास चालू करने वाले हैं, तो इन दोनों का नाम एक ही रहना चाहिए. हम बताऊँगा मैं आगे भी, और भी बहुत सी जर्नी बाकी है अपने. ओके, उसके बाद ये जो भी फाइल कन्वर्ट हो गई है ये एक्चुअली बाइट कोड में कन्वर्ट हुई है. और इस बाइट कोड को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है मशीन कोड में इंटरप्रेटर के थ्रू, लाइन बाय लाइन. ओके, मशीन कोड का मतलब तो पता ही होगा 0 and 1. इसके पहले भी हमने देखा ये. अब ये जो बाइट कोड है ये क्या होता है, ये कोड डायरेक्टली कभी भी रन नहीं होता सिस्टम पे. इसको रन करने के लिए हमें लगता है JVM, ठीक है. अब इसके बाद जावा जो है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्यों है, इंडिपेंडेंट क्यों है, और JVM प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्यों है, ये अपन देखेंगे, ठीक है. अब JVM का जो फुल फॉर्म है वो होता है जावा वर्चुअल मशीन. ये फुल फॉर्म बहुत ही ईजी है ओके लर्न करने के लिए. और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट जावा. देन है मोर अबाउट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस. इट मीन्स दैट बाइट कोड कैन रन ऑन ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम. मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस क्या होती है, मतलब बाइट कोड जो होता है जावा का वो कौन से भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो सकता है. जैसे कि 3 प्रकार के, मतलब बेसिकली ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. एक होता है मैक, एक होता है लिनक्स, एक होता है अपना विंडोज़. ओके, देन क्या है, वी नीड टू कन्वर्ट सोर्स कोड टू मशीन कोड सो कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड. ओके, जो अपना सोर्स कोड होता है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है. ओके, कंपाइलर हेल्प्स इन डूइंग दिस बाय टर्निंग इट इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड. कंपाइलर हेल्प करता है इसके लिए ताकि वो एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट हो जाए. दिस एग्जीक्यूटेबल कोड इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. अच्छा, ये जो कोड है ये हमने लिखा हुआ है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है जो कंप्यूटर को देते हैं. आफ्टर कंपाइलिंग, हाँ ये हमने अभी देखा कि C++ की फाइल जो होती है उसको कंपाइल करने के बाद हमें .exe नाम की फ़ाइल मिलती है विच इज़ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. अच्छा, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट फाइल होती है, ये भी हमने देखा था इसके पहले, बिकॉज वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. C++ तो नहीं है शायद से, देखना पड़ेगा. इन जावा वी गेट बाइट कोड, JVM कन्वर्ट इट दिस इनटू मशीन कोड. हाँ, जावा में हमें बाइट कोड मिलता है, वो JVM का क्या उसको कन्वर्ट करके डायरेक्टली मशीन कोड में ट्रांसफ़र कर देता है. ओके, जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बट JVM इज़ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. अब ये क्या है एक्चुअली, जावा क्या करती है, बाइट कोड बनाती है, ठीक है. ये है बाइट कोड जावा ने बनाया. और ये जो बाइट कोड है ये कौन सी भी मशीन लैंग्वेज में रन, मतलब कौन से भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो सकता है. बट JVM जो है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग प्रकार के JVM होते हैं. मतलब अगर आप JVM डाउनलोड करोगे अपने PC पे इंडिविजुअली तो मैक के लिए अलग JVM रहेगा, लिनक्स के लिए अलग रहेगा, विंडोज़ के लिए अलग रहेगा. इसलिए ये JVM जो है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है. बट बाइट कोड अगर देखा जाए तो ये जो बाइट कोड है ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो जाएगा. जो JVM, कोई भी JVM ये जो बाइट कोड है इसको रन कर लेंगे. और ये बाइट कोड कहाँ से निकला, मतलब डॉट क्लास नाम की जो फाइल है वहाँ से. अब देखते हैं JDK, JRE, JVM और JIT क्या.
फिलहाल के लिए बस इतना ही समझ लो कि JDK के अंदर JRE होता है, JRE के अंदर JVM होता है, JVM के अंदर JIT होता है। उसके अंदर में क्या होता है वो हम आगे में देखेंगे। JDK मतलब जावा डेवलपमेंट किट, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, एंड इसका मतलब है जावा वर्चुअल मशीन। अब यहाँ पे है JIT का फुल फॉर्म होता है जस्ट इन टाइम। ओके, JDK का बस एक सादा सा मीन्स काम है कि इन्वायरमेंट बनाना, और ताकि जावा का जो कोड है, जो प्रोग्राम है, उसको डेवलप कर सके और रन कर सके। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर ये 6 चीज़ें जो है ये इंक्लूड होती है, 1 2 3 4 5 6 जो डेवलपमेंट टूल टू प्रोवाइड इन्वायरमेंट टू डेवलप योर प्रोग्राम। ठीक है, अभी देखा अभी। देन JRE जेना कंपाइलर, अचीवर, डॉक जनरेटर एंड इंटरप्रेटर, ये कुछ चीज़ें हैं जो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि ये चीज़ें इसमें JDK में इंक्लूड होती है, जावा डेवलपमेंट किट में। देन क्या है JRE। ठीक है, अब यहाँ पे इट इज़ द इंस्टॉलेशन पैकेज दैट प्रोवाइड इन्वायरमेंट, बस ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा सिर्फ प्रोग्राम रन करने के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें 5 चीज़ें होती है, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, यूज़र इंटरफेस टूल किट, इंटीग्रेशन, लाइब्रेरीज, बेस लाइब्रेरीज और JVM। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, चल जाएगा। आफ्टर वी गेट द डॉट क्लास फाइल द नेक्स्ट थिंग हैपन एट रन टाइम। ओके, डॉट क्लास फाइल मिलने के बाद हमें जो चीज़ें होंगी वो होंगी क्लास लोडर लोड्स ऑल क्लासेस। सबसे पहले तो जो क्लास लोडर है वो सभी क्लासेस लोड कर लेता है एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ठीक है, JVM सेंड्स कोड टू बाइट कोड। JVM क्या करेगा, एक कोड बाइट कोड में सेंड कर देगा, और ताकि ये वेरीफाई कर सके कि फॉर्मेट जो है वो बराबर है या नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये प्रोसेस हमने अभी देखी है। ठीक है, सबसे पहले कंपाइलर है, डॉट जावा फाइल को ये क्या करता है, जावा C से कंपाइल करता है और डॉट क्लास में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मतलब बाइट कोड में। अब रन टाइम में क्या होगा, क्लास लोडर सभी फाइल को लोड करेगा, उसके बाद बाइट कोड वेरीफाई करेगा कि फॉर्मेट बराबर है या नहीं है। उसके बाद इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन उस फाइल को रन टाइम में भेज देंगे। ठीक है, देन यहाँ पे वो हमें डिस्प्ले करने के लिए अपने को हार्डवेयर में आउटपुट देखना है। यहाँ पे क्या है, JVM एग्जीक्यूशन में लाइन बाय लाइन JVM एग्जीक्यूट करता है हर एक कोड को, जस्ट लाइक इंटरप्रेटर। देन व्हेन वन मेथड इज कॉल्ड मेनी टाइम इट विल इंटरप्रेट अगेन एंड अगेन। ओके, एक मेथड को अगर हर बार बहुत बार कॉल किया तो वो ऑलवेज इसको रिपीट करेंगे अगेन एंड अगेन। बट JIT क्या करता है, उसको सिंपल करके देता है, मतलब दोज मेथड दैट आर रिपीटेड JIT प्रोवाइड डायरेक्ट मशीन कोड, सो री-इंटरप्रिटेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ओके, अच्छा, इसका काम क्या है कि जो मेथड यहाँ पे ये 10 बार रिपीट कर रहा था उसको डायरेक्टली सोर्स कोड भेज देना, ताकि ये 10 बार रिपीट ना करे उस मेथड को। और इसी का अर्थ होता है कि ये क्या कर रहा है, उसको एग्जीक्यूशन को फास्ट करके दे रहा है। सिंपल है। अब इसमें जो होता है वो ऑटो गार्बेज कलेक्टर भी होता है, ये मैं बताऊँगा आगे में, बहुत ईजी है। ऑटो गार्बेज कलेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है। हाउ जावा JVM वर्क्स, क्लास लोडर। ओके, सबसे पहले लोडिंग करेंगे क्लास, देन लिंकिंग करेंगे उसकी, देन इनिशियलाइजिंग करेंगे। ओके, JVM कंटेन्स द स्टैक एंड हीप मेमोरी। एक्चुअली इसमें 2 प्रकार की मेमोरी है, एक होती है स्टैक और एक होती है हीप। सपोज यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया तो वो ऑब्जेक्ट चले जाएगा हीप में, ऐसा ही मुझे लगा है। तो मोस्ट प्रोबेबली, हाँ, एक सिंपल सा उदाहरण है इसके लिए, पहला तो मुझे उतना समझा नहीं, बट सिंपल सा उदाहरण देख लो। इंट A इक्वल्स टू, सपोज यहाँ पे 10 है तो ये जो 10 है ये हीप में जाता है, और ये जो A है ये स्टैक में जाता है। ओके, बस इसके बाद क्या है, हाँ, ये प्रोसेस वो डायग्राम के थ्रू बता रहा है कि सबसे पहले जावा सोर्स कोड होता है, देन JDK, देन बाइट कोड, देन JVM, देन उसके बाद JRE लास्ट में, और उसके बाद JIT जैसे प्रोसेस में है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।